एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, बोले महाराज ऐसा लगता है कि आपके भगवान में कुछ अकल कम है। महात्मा बोले अहो भाग्य जो तुम्हारा दर्शन हुआ, कम सही है तो, कम सही है तो, हम तो मानते थे है ही नहीं। वो आदमी बोला आप संत होकर कैसी बात करते कि भगवान में अकल है ही नहीं। महात्मा हंसकर बोले कि उनमें थोड़ी बहुत भी अकल होती तो तुम जैसे कम अकल पैदा ही काहे को करता है जो आशी तुम्हें कम अकल कहने पर। लेकिन भगवान भी इन अभिमानियों का ऐसा इलाज करते हैं। एक आदमी ने अपने मित्र से कहा कि चलो एक नया विषय शोध करेंगे। अच्छा क्या इस दुनिया को बनाने में भगवान ने कितनी गलतियां की हैं? अपनी गलती आज तक मिली नहीं, भगवान की गलतियां। मित्र ने कहा वाह यह तो बड़ा मौलिक विषय रहेगा, इस पर तो आज तक किसी ने चिंतन किया नहीं, शोध नहीं किया। बहुत मूल्यवान कृति हो गई है आपके शोध की, शोध प्रबंध। चलो कलम कागज ले लिए, मित्र लिखे वो गलती बताए। हर जगह देखे भगवान ये गड़बड़ी कर दी भगवान ने। क्या एक गांव में गए तो छप्पर नुमा मकान था, उस पर कद्दू के काशी फल बड़े बड़े कद्दू लगे हुए और बेल दुबली पतली है, चौड़े पत्ते। बोले लिखो परमात्मा की गलती नंबर 1 नोट करो। इतनी दुबली पतली नाजुक सी बेल, इसमें इतने बड़े बड़े फल हैं, इससे समझ में आया वो बेअकल है। छोटे छोटे फल लगाने थे, बेल जितना सहन कर सके इतना बड़ा फल लगा दिया। मित्र ने कहा वाह कमाल कर दिया, क्या सोच है। नोट कर लिया। कुछ दिन बाद फिर घूमते हुए निकले तो एक बगीचे में पड़े थे आम के पेड़, आराम करने ऐसे सो गए। ऊपर देखा कच्चे हरे रंग के आम लगे थे। अरे बोले देखो परमात्मा की गलती नंबर 2। इतना बड़ा विशाल वृक्ष और इसमें इतने छोटे छोटे फल हैं, इससे समझ में आया को बेअकल है। देखो मित्र ने कहा वाह यह भी बिल्कुल बिल्कुल। बोले कद्दू जैसे फल लगाता है इसमें, छोटे छोटे फल उसमें लगाता। मित्र ने नोट। अब देख रहे थे ऐसे, भगवान ने भी सोचा कि इसको जरा समझा दें। तब तक ऐसी हवा का झोंका आया, एक आम का फल टूट कर गिरा और उसकी नाक पे, नाक जैसा नाजुक अंग, और आम का कच्चा फल पत्थर जैसा कठोर। और आज के जमाने का आदमी, उससे आम की चोट बर्दाश्त नहीं होती तो खास चोट क्या बर्दाश्त हो सकेगी। इतने में ही तो मूर्छित हो गया वो, गिरा आम। अब मित्र का कलम कागज छूट गया, वो पंखा करने लगा, हवा करने लगा। बोला डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं, कि हकीम को बुलाएं, कि हवा करते रहें, कि पानी पिलाएं। वो आदमी बोला कुछ मत करो, पहले दोनों गलतियां काट दो, एक भी नहीं है। क्यों? बोले भगवान ने अच्छा किया कि इतने बड़े बड़े फल नहीं लगाए इस पेड़ में, नहीं इतने से फल ने तो अधमरा कर दिया, ऊपर से उतना बड़ा फल गिरता तो मामला ही साफ हो जाता। भगवान मानने को तैयार नहीं भगवान पर। तो अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता जो भगवान को न माने। और इसलिए रामचरितमानस में 2 अनाथ हैं इस दृष्टि से। विश्वामित्र जी बोले एक हम, दूसरा बाली। और बाली ने भी यही कहा था कि जो कदाचि मोहि मारी हैं तो पुण्य हो सनाथ। अभी तक तो मैंने किसी को नाथ माना नहीं, पर राम जी बाण मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। सनाथ कैसे हो जाओगे? कहा अगर मैं अपनी मौत मर कर जाऊंगा तो हिसाब किताब हमारा होगा। कोई कहीं अपने ढंग से जाए तो सारा इंतजाम उसे अपना करना पड़ता है, और कोई भेजे तो सारी जिम्मेवारी उसकी, यहां से लेकर वहां तक का इंतजाम भेज तो तुम रहे हो। बाली ने कहा कि जिंदगी भर भगवान को माना नहीं, ऐसे मरूंगा तो अनाथ होकर जाऊंगा, और राम जी बाण मार कर भेजेंगे तो जिम्मेवारी उनकी रहेगी, मैं सनाथ हो जाऊंगा। जो कदाचि मोहि मारी हैं तो पुण्य हो सनाथ। और हुआ भी, बाण लगा तो भी कह लिया अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। नाथ शब्द से नाता जोड़ा। और विश्वामित्र जी भी रघुनाथ जी को ले गए, जब ताड़का मर गई तब ऋषि निज नाथ ही जिये चीन्ही, विद्या निधि कहूं।